गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 65 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 9 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये हमारा न्यू चैप्टर है। तो वर्क एंड एनर्जी हम पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है, देखो वर्क डन, जब भी हम बोलते हैं कि कुछ काम हुआ है उसमें फोर्स लगता है। ठीक है, हैज़ बीन डन बाय अ फोर्स, उसमें कोई ना कोई हमें जोर लगाना पड़ता है तभी काम होते हैं, क्योंकि काम करते हैं आपको पता है हम थक जाते हैं। तो देखो साइंटिफिकली क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है वर्क का, कि कितना वर्क हुआ है, वर्क डन है, वो अलग होता है जो हमें एक्चुअल में हम डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, साइंस के हिसाब से वर्क डन अलग होता है, जो हम अपनी डेली लाइफ में जिसको हम वर्क मानते हैं ऐसा नहीं होता। क्या फ़र्क है दोनों में? जो वर्क है वो तभी माना जाता है कि कुछ काम हुआ है जब भी कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से जो वो हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट चेंज हुई है, या तो वो रेस्ट पे चली गई या फिर वो मोशन में चली गई। मतलब मोशन पे है, ठीक है, हमने कुछ फोर्स लगाया तो हमने उसको रोक दिया, या फिर कोई चीज़ रेस्ट पे है, हमने अपना फोर्स लगाया और उसको क्या कर रहा है, उसको मूव करा दिया, चला दिया। तो दोनों में क्या हुआ, उसकी चेंज हुई है पोजीशन, स्टेट चेंज हो गई। रेस्ट या मोशन में आया है ऑब्जेक्ट तो उसकी स्टेट जो चेंज हुई है जब हमने फोर्स अप्लाई किया है उसको हम बोलते हैं वर्क डन। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या फोर्स अप्लाई हुआ है, एक तो हो गया फोर्स, और फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, कुछ ना कुछ जो डिस्टेंस है, मतलब ये यहाँ पर थी अब वो यहाँ पहुँच चुकी है, तो वहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुई है और फोर्स है। इन दोनों चीज़ों से ही हमारा फॉर्मूला आगे बनेगा, इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ इस पर। अब देखो जो प्रोसेसेस हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, सोचना है या फिर लिखना है, रीड करना, पढ़ना है, ये वर्क नहीं माने जाते साइंटिफिकली। साइंस की वर्ड्स में साइंस इसको वर्क नहीं मानती, क्योंकि इसमें देखो आपका तो जोर लग रहा होगा लेकिन इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। क्या आप रीड कर रहे हो, कोई पोजीशन चेंज हो रही है रीड कर रहे हो? अगर आप राइट कर रहे हो, सोच रहे हो, कोई पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो इस चीज़ को साइंस वर्क नहीं मानता। साइंस उसी को वर्क मानता है जब फोर्स लग रहा हो और पोजीशन चेंज हो। ठीक है, जो कंडीशंस तो क्या बन गई, फिर कंडीशंस क्या बन गई, जो मैंने अभी दो चीज़ बोली, क्या, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स लगना चाहिए, दूसरा बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, जो बॉडी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से एक भी कंडीशन नहीं हो रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वर्क नहीं माना जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल जो वर्क है नहीं हो रहा है। अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ वॉल विच वॉन्ट मूव, आप दीवार पे बहुत देर से 1-2 घंटा लगे रहो उसको पीछे धकाने के लिए, क्या वो दीवार पीछे चली जाएगी? नहीं। तो आपने फोर्स तो लगाया 2 घंटे, लेकिन आपका वर्क जीरो ही रहेगा, चाहे आपका कितना भी फोर्स लगा हो। साइंस के हिसाब से वो जीरो वर्क है, क्योंकि जो दीवार है वो मूव तो हुई नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग विद बैग ऑन हिज शोल्डर्स, जो स्टूडेंट है उसने अपना, आप स्कूल जाते हो बैग लेकर जाते हो, तो उसने अपना जो बैग है शोल्डर्स पे टांगा हुआ है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जो वर्क है वो नहीं हो रहा, क्योंकि आप मूव कर रहे हो, आपका वर्क हो रहा है। मतलब जो बैग जो टांगा हुआ है आपने, बैग की पे आपने कोई बैग पे फोर्स लगाया है, जो डिस्प्लेसमेंट हुई है आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इन केसेस में भी जो वर्क है वो नहीं हुआ। और स्टैंडिंग, क्योंकि आप खड़े हो, अगर आप बैग को लेकर खड़े हो तो बैग आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या किया, आपने बैग को टांगा हुआ है, आपका बहुत, आप उसको 2 घंटे लेकर खड़े रहोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे, आपको थकान महसूस होगी। लेकिन उसको जो साइंस है वो वर्क नहीं मानता, क्योंकि बैग टांग कर खड़े हो तो बैग वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, आप वहीं खड़े हो। ठीक है, अगर आप उसको लेकर चलते हो, स्कूल तक लेकर जाते हो, वर्क आपका तब फोर्स भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तब आप बोल सकते हो वर्क हुआ है। फिर है वॉचिंग अ मूवी, आप मूवी देख रहे हो तो वो भी वर्क नहीं है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। टॉकिंग, आप बात कर रहे हो किसी से, उसमें भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, कोई आपका जो डिस्टेंस पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये सब क्या है, जहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वर्क नहीं हो रहा, जिसको आप एक्चुअल में वर्क मानते हो, लेकिन वो साइंस के हिसाब से कोई वर्क नहीं है। अब देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स, कैसे आप वर्क है जो उसको निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो वर्क डन है किसी भी फोर्स के थ्रू, उसको हम W से डिनोट करते हैं। वर्क डन किससे डिनोट करते हैं, W से। जो वर्क डन हुआ है, जो भी काम हुआ है किसी जितने भी फोर्स से, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रोडक्ट और डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसका प्रोडक्ट है, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, जितना जो हमारा फोर्स लगा है किस पे, जो ऑब्जेक्ट है उस पे, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसका मतलब वर्क हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो W इज इक्वल्स टू F इंटू एस।
ये फॉर्मूला हो गया। जब भी जो फोर्स है अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है, यहाँ पे हम फोर्स, यहाँ पे जो कोस थीटा है इसकी वैल्यू आप जैसे कोई भी एंगल आपको दिया है कि जिस तरीके से आपका फोर्स है यहाँ पे, मतलब कुछ भी आपको एंगल दिया हो, जैसे ये आपका फोर्स है, ये आपके मोशन इस तरीके से, जो बीच में एंगल दिया हो ना तो वो हमें थीटा की जगह पुट करना होता है। ठीक है, फिर कोस थीटा जो भी है, कोस 30, कोस 60, उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे, उसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये तब है जब आपको एंगल दिया होगा। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन होती है कि भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है, लेकिन जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है, कितना काम हुआ है। अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने इतना काम किया है और इस साउथ डायरेक्शन में काम किया है, ऐसा थोड़ी होता है। आप सिर्फ ये बताओगे भाई मैंने इतना काम किया है, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। यूनिट क्या होता है वर्क का, यूनिट होता है वर्क का न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना फॉर्मूला, तो फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन गया न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम एक साथ लिख देते हैं जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर ही क्या होता है, जूल होता है। तो 1 जूल अगर हमें काउंट करना हो, जूल क्या होता है, 1 जूल अगर लिखा हो कि 1 जूल वर्क डन हुआ है, इसका मतलब है 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। 1 जूल जो काम हुआ है वो तब माना जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट, जब उस पे 1 न्यूटन फोर्स है लग रहा है और वो 1 मीटर डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रही है इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही, तो वो क्या माना जाएगा, 1 जूल माना जाएगा। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि देखो ये क्या हो, वर्क ही है ये, लेकिन उसकी एक यूनिट को डिफाइन कर रखा है, तो यूनिट में क्या है, न्यूटन और मीटर है। तो 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा, जब ये दोनों 1 होंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 जूल है, ये 1 न्यूटन है और 1 ये 1 मीटर है। तो जब 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है 1 मीटर जो डिस्प्लेस करने के लिए किसकी डायरेक्शन में, इन द लाइन ऑफ फोर्स, वो क्या हो जाएगा, 1 जूल। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जो वर्क है हमारा वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो वर्क भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है जब भी जो डायरेक्शन है मोशन का वो सेम हो फोर्स की डायरेक्शन के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अ चाइल्ड पुलिंग अ कार, आप एक कार को धक्का दे रहे हो, तो जिस तरफ आप धक्का दे रहे हो कार उसी तरफ बढ़ेगी, है ना, जिस तरफ आप उसको लेकर जाओगे वो उसी तरफ जाएगी। तो ये पॉजिटिव वर्क है, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। और क्या एग्जांपल है, एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं, वो भी क्या है, पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल है। उसके बाद नेगेटिव वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा जब भी जो मोशन की डायरेक्शन है वो अपोजिट, मतलब जो फोर्स है उसकी अपोजिट होती है, उल्टी होती है उसकी डायरेक्शन में, फोर्स इधर है और आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इधर है, तो क्या होगा, आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, जिसको हम माइनस से लगा सकते हैं। ठीक है, -F मल्टीप्लाई S। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है। उसके बाद एग्जाम्पल इसकी, अप्लाई ब्रेक्स इन मूविंग कार, अगर आप एकदम से ब्रेक लगा देते हो। अ गोल कीपर स्टॉपिंग अ बॉल टू अवॉइड, गोल एक कोई भी गोल कीपर है वो क्या है, कोई भी वो कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, गोल को अवॉइड करने के लिए बॉल को रोक रहा है, तो वो भी क्या है आपका नेगेटिव। उसके बाद है वर्क डन इज सेड टू बी जीरो व्हेन देयर इज नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट और द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो वर्क डन है वो भी जीरो माना जाता है जब आपका एंगल, मान लो यहाँ पे आपका कोस थीटा था, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका एंगल है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। कोस 90 कितना होता है, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो कोस अगर आपका एंगल जो थीटा है वो 90 है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर है मोशन से, जो फोर्स है वो मोशन के परपेंडिकुलर है, इधर फोर्स है और इधर मोशन है। अगर ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में भी वर्क डन 0 है, क्योंकि ये क्या हो गया, कोस 0, कोस 90 क्या होता है, 0। तो 0 को जब आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, वर्क डन मतलब 0 आ गया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, पोर्टर कैरिंग लोड ऑन हैंड। आपको मान लीजिए सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमती रहती है, या फिर आप अपने सर पे कोई भी बोझ है वो लेकर ढो रहे हो, तो वो भी 0 माना जाता है। ठीक है, उसको भी वर्क नहीं माना जाता साइंस के हिसाब से। तो ये चीज़ें थी वर्क के बारे में, आई होप अच्छे से आपको समझ में आएंगी। बहुत ही ईजी है, जैसे बस आपको सुनना है, चीज़ें साथ के साथ याद होती रहेंगी, इतना ईजी चैप्टर है ये, स्कोरिंग चैप्टर, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। ये 5 क्वेश्चन हमें गिवन है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन वर्क डन।
क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है, वर्क डन क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी की जब फोर्स अप्लाई करें उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज हो जाए तो वो वर्क डन होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो मैं आपको यहाँ पीछे दिखाती हूँ, ये है यहाँ पे, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में, ठीक है। ये लिख लो या फिर वो लिख लो, या फिर आप दोनों लिख सकते हो और डाल के, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो वर्क है वो कब होता है? वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पार्ट है 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करो। जो 1 जूल ऑफ वर्क है इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब होता है जो वर्क जब 1 न्यूटन फोर्स लगता है 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 जूल होता है इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। दोनों पार्ट हो गए क्वेश्चन 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट? क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर हमें वर्क मानना है किसी चीज़ को? तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी। द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर वर्क क्या है? पहली है फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन बॉडी, फोर्स लगना चाहिए। दूसरा, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, जो बॉडी है उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, डिस्प्लेस होनी चाहिए वो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लोड इज पुल्ड यूजिंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। आपको वर्क डन निकालना है, ये न्यूमेरिकल है। आपको दिया हुआ है कि फोर्स 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है? 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 न्यूटन मीटर, या फिर इसको 10 जूल भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ ईच पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स देने हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क के। तो देखो पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा? एग्जाम्पल है, ए चाइल्ड पुलिंग अ कार, एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। एग्जाम्पल है इसका पॉजिटिव वर्क का, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए थे पीछे। पॉजिटिव वर्क होगा, कोई बच्चा है वो कार को पुल कर रहा है, या फिर कोई आयरन, वैसे एक एक एग्जाम्पल देना है, नहीं लिखा नहीं हुआ एग्जाम्पल्स हैं तो 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। तो पॉजिटिव वर्क डन है तो क्या होगा? अ चाइल्ड पुलिंग अ कार, और दूसरा जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करती है आयरन को। फिर नेगेटिव वर्क डन अप्लाई करते हैं जब भी हम ब्रेक, ठीक है, तो एकदम से क्या होता है? उसकी पोजीशन बिल्कुल जो आपकी स्पीड है वो 0 आ जाती है। अ गोल कीपर स्टॉपिंग अ बॉल टू अवॉइड, कम हो जाती है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस आता है, ठीक है। गोल कीपर स्टॉपिंग अ बॉल टू अवॉइड, एकदम से आप बॉल को रोक देते हो गोल होने से। उसके बाद है जीरो वर्क, अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ, पोर्टर कैरिंग लोड ऑन हेड। सैटेलाइट जो घूमती रहती है अर्थ के अराउंड, और जो आप सर पे बोझ लेके घूमते हो वो भी 0 माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 3, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, तीनों। एक हो गया पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, ठीक है, और ये उसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट यूनिट ऑफ वर्क डन। यूनिट क्या होती है वर्क डन की? तो हमें पता है न्यूटन मीटर होती है, या फिर जो हम जिसको जूल भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।